Good morning student. Welcome to my class EduNet with Shahbaz. In today's class we are going to discuss theories of transfer of learning. पिछले क्लास में हमने ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग देखा था, आज इसकी हम थ्योरीज़ देखते हैं। ये टॉपिक बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बनेंगे। ये यूपी टेट और सी टेट के स्टूडेंट के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको हम एमसीक्यू के बेस पर हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो ट्रांसफ़र थ्योरीज ऑफ ट्रांसफ़र लर्निंग में जो पहली थ्योरी है वो है थ्योरी ऑफ मेंटल डिसिप्लिन। अब ये इसको जो है अगर पूछा जाए एमसीक्यू में जो है कि फैकल्टी थ्योरी कौन सी होती है, तो थ्योरी ऑफ मेंटल डिसिप्लिन को फैकल्टी थ्योरी भी कहा जाता है। इसमें होता क्या है, एजुकेशन इज़ अ मैटर ऑफ ट्रेनिंग इन माइंड ऑफ डिसिप्लिन द माइंड। यानी एजुकेशन क्या होती है कि माइंड की ट्रेनिंग होती है ताकि उसको डिसिप्लिन किया जा सके। और ये बहुत ही पहली थ्योरी थी, बाद में इस थ्योरी को डिस्कार्ड कर दिया गया। फिर सेकंड थ्योरी थी जो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग की, वो थी थ्योरी ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट्स। अगर पूछा जाए कि इसके प्रोपॉन्डर कौन है तो ईएल थॉर्नडाइक। अगर आपको याद होगा मैंने ट्रायल एंड एरर थ्योरी की बात करी थी लर्निंग थ्योरीज़ के अंदर, वो ईएल थॉर्नडाइक ने दिया था। उन्हीं ने कैट पे एक्सपेरिमेंट किया था, तो उसी से आइडेंटिकल एलिमेंट्स की थ्योरी जो है ईएल थॉर्नडाइक ने दिया था, याद रखिएगा। फिर एमसीक्यू में अक्सर पूछा ये है क्या, तो अमाउंट्स ऑफ ट्रांसफ़र डिपेंड्स अपॉन द आइडेंटिकल एलिमेंट्स दैट आर कॉमन इन बोथ सिचुएशन। यानी अगर दो ऐसी सिचुएशन हो और जिसमें जो है कुछ कॉमन एलिमेंट्स मिलते हुए हों तो हम उसको जल्दी सीख जाते हैं। जैसे साइकिल, अगर कोई इंडिविजुअल है, कोई व्यक्ति है, वो साइकिल चलाना जानता है तो वो मोटरसाइकिल चलाना आसानी से सीख जाता है। अगर कोई जैसे टाइपराइटर चलाना जानता है तो कंप्यूटर पे उसकी टाइपिंग बहुत आसानी से वो कर लेता है। तो ये आइडेंटिकल एलिमेंट्स दोनों के अंदर हैं, तो इसलिए उसको जल्दी ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग हो जाती है। फिर जो तीसरी थ्योरी है वो थ्योरी ऑफ जनरलाइजेशन। ये चार्ल्स जुड ने दिया था, याद रखिए किसने दिया था, चार्ल्स जुड ने। यह है क्या, एक्सपीरियंसेस ऑब्टेन इन वन सिचुएशन आर एप्लीकेबल टू अनदर सिचुएशन। यानी जो एक्सपीरियंस, जो अनुभव हमने एक सिचुएशन में सीखा वो दूसरे सिचुएशन में उसको जो है अप्लाई करना आसान हो जाता है। जनरलाइजेशन कंसिस्ट ऑफ परसीविंग एंड अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज़ कॉमन टू अ नंबर ऑफ सिचुएशन। हम क्या करते हैं, अगर एक सिचुएशन में हमने कोई चीज़ सीखा तो अगली सिचुएशन में हम उसको जनरलाइज कर सकते हैं वो सीखी हुई नॉलेज को, और हम दूसरी सिचुएशन में उससे मिलती जुलती सिचुएशन में उसको हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैथमेटिक्स अगर हमको आती है तो फिज़िक्स के सब्जेक्ट जो है हम आसानी से समझ सकते हैं, तो ये जनरलाइजेशन का एक एग्जांपल है। इसमें जो फोर्थ थ्योरी है वो थ्योरी ऑफ कॉन्फ़िगरेशन है। ये जेस्टाल थ्योरी ऑफ लर्निंग पर बेस्ड है। अगर पूछा जाए कि जेस्टाल थ्योरी ऑफ लर्निंग पर कौन सी ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग की थ्योरी बेस्ड है, तो वो है आपकी थ्योरी ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। जेस्टाल ने, आपको याद होगा जो हमने कोहलर की थ्योरी पढ़ी थी थ्योरी ऑफ लर्निंग में, तो वही जेस्टाल थ्योरी है। व्हाट इज़ लर्न इन वन सिचुएशन कैन बी शिफ्टेड डायरेक्टली टू अनदर सिचुएशन ओनली व्हेन सिमिलैरिटी ऑफ द टू सिचुएशंस परसीव्ड बाय द लर्नर। यानी अगर दो सिचुएशन एक जैसी हैं तो अगर लर्नर उसको परसीव्ड करता है, देखता है, समझता है कि दो सिचुएशन एक ही जैसी है, तो वो उसको जल्दी उस सीखी हुई पुरानी जो सीखी हुई उसकी नॉलेज है उसको नई जगह पर वो अप्लाई कर सकता है। अब स्पेयरमैन्स टू फैक्टर थ्योरी, आपको याद होगा मैंने इससे पहले वाले क्लास में मैंने जो है इंटेलिजेंस थ्योरी जब मैं पढ़ा रहा था आपको, तो इंटेलिजेंस थ्योरी में मैंने टू फैक्टर थ्योरी पढ़ी थी जिसके प्रोपॉन्डर कौन थे, चार्ल्स स्पेयरमैन। तो स्पेयरमैन टू फैक्टर थ्योरी यहाँ पर भी आती है ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग थ्योरी में भी, तो ये चार्ल्स स्पेयरमैन ने दिया था। लर्निंग डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर, उसमें मैंने बताया था लर्निंग जो है टू फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, जी फैक्टर और एस फैक्टर। जी फैक्टर यानी इसको कहते हैं हम लोग जनरल फैक्टर, जो हर एक्टिविटी में यूज़ किया जाता है, ठीक है। ज़्यादातर जो है पॉपुलेशन में जनरल फैक्टर पाया जाता है। स्पेसिफिक फैक्टर यूज इन स्पेसिफिक एक्टिविटी, ये स्पेसिफिक फैक्टर होता है, ये किसी भी जो है स्पेसिफिक एक्टिविटी के लिए अप्लाई किया जाता है। तो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग क्या है, ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग इज़ ग्रेटर वेयर जी फैक्टर इज़ यूज्ड एंड लेस वेयर एस फैक्टर इज़ यूज्ड। यानी क्या होता है कि ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग बहुत ज़्यादा होती है जब जी फैक्टर यूज़ किया जाता है और बहुत कम होती है जब एस फैक्टर का यूज़ होता है, क्योंकि वो स्पेसिफिक एक्टिविटी के लिए यूज़ किया जाता है। फिर छठी थ्योरी जो है वो थ्योरी ऑफ आइडियल्स, इसको बैगले ने दिया था। इसके प्रोपॉन्डर कौन थे, बैगले। आइडियल्स आर डीपर देन जनरलाइजेशन, हेंस आइडियल्स आर बेसिस ऑफ ट्रांस। नहीं लिखा था जो आइडियल्स होते हैं, किसी व्यक्ति ने अपने आइडियल्स बना रखे हैं,
तो उसमें क्या होता है कि आइडियल्स आर बेसिस ऑफ ट्रांसफ़र, यानी जो ट्रांसफ़र जो होता है नॉलेज का वो आसानी से हो जाता है। आइडियल्स आर अडॉप्टेड आर एप्लीकेबल टू ऑल सिचुएशन, यानी किसी व्यक्ति ने किसी इंडिविजुअल ने कुछ आइडियल्स बना रखे हैं तो वो दूसरी सिचुएशन में आसानी से जो है ट्रांसफ़र हो सकता है। जैसे थर्स्ट फॉर नॉलेज, कोई पढ़ाकू है तो वो आसानी से जो है ट्रांसफ़र हो सकता है उसके नॉलेज का। स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी, लव फॉर विजडम, तो ये सब चीज़ें एग्जाम्पल हैं किसके, जो है थ्योरी ऑफ आइडियल्स के। अब देख लेते हैं रोल ऑफ टीचर इन ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। यहाँ पर हमने थ्योरीज अपनी पूरी कर दिया है। अब देखते हैं टीचर का रोल क्या है ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग में। अगर पूछा जाए एमसीक्यू में आपसे कि नॉलेज ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ कंटेंट, इस तरह से आपको जो है पॉइंट्स दे रखे हो सकते हैं, पूछा जाएगा कौन सा पॉइंट जो है रोल ऑफ टीचर इन ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग है या कौन सा नहीं है। तो आप याद रखें नॉलेज ऑफ सिमिलैरिटी ऑफ कंटेंट, जब टीचर पढ़ाता है तो उसको इस बात का जो है नॉलेज होनी चाहिए कि सिमिलैरिटी ऑफ कंटेंट को देखते हुए बच्चों को इन्फॉर्मेशन या नॉलेज दे। जो चीज़ें अगर मिलती जुलती हैं तो उनको जो है ध्यान में रखते हुए वो पढ़ाए। यूज़ ऑफ जनरलाइजेशन, जनरलाइजेशन के जो हमने थ्योरी पढ़ी है उसका यूज़ करें। लॉज ऑफ एसोसिएशन लॉज का इस्तेमाल करें। और एप्लीकेशन ऑफ एक्वायर्ड नॉलेज, यानी जो नॉलेज एक्वायर करी है स्टूडेंट ने उसका एप्लीकेशन भी सिखाए। तो ये रोल ऑफ टीचर है ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग में। तो यहाँ मैंने जो है थ्योरीज ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग कंप्लीट कर लिया। इसको मैंने बहुत ही शॉर्ट में पढ़ाया है क्योंकि ये एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में जो है एमसीक्यू जो होगा पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन पेपर से हम लोग और टॉपिक्स देखेंगे। थैंक यू।